हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोस x माइनस ए इंटू कोस x माइनस बी। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे सोल्व करते हैं इसको? देखो, इसके जो न्यूमरेटर है उसमें कोई भी टर्म गिवन नहीं है और इसके डिनोमिनेटर में है, यानी न्यूमरेटर में भी होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर है ये, तो इसका अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि कोस ए कोस बी है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें। तो यहां देखते हैं कि साइन ए माइनस बी अगर ऊपर हो जाए तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, या साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी से कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, इसलिए हम ए और बी में ही साइन रेशो लेंगे। तो कैसे? 1 अपॉन कांस्टेंट जो है एक बार बाहर लिख लेते हैं, साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां वेरिएबल लेके आना होगा x। इसका मतलब इसके अंदर एंगल के अंदर हम x ऐड कर लेते हैं और x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। साइन ऑफ a माइनस बी प्लस एक्स और माइनस एक्स अपॉन कॉस x माइनस ए एक्स माइनस बी, कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब यहां देखते हैं कि x माइनस ए, यहां x माइनस ए बनाना पड़ेगा हमारे को। तो x माइनस ए अगर इससे और इससे, देखो अगर प्लस का x और प्लस का a लेते हैं तो माइनस का सिंबल आएगा नहीं, इसलिए हमें माइनस x और प्लस a लेना होगा। यानी साइन माइनस x प्लस a, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का x और माइनस का a हो जाएगा, और बचता क्या है, x माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी। डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन, पॉजिटिव है इसको पहले लिख लेते हैं, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, कोस x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब हम देखते हैं कि साइन a माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी हमें पता है। साइन a माइनस बी क्या होता है, इसको लिखते हैं पहले साइन 1 अपॉन साइन a माइनस बी और साइन a माइनस बी। देखो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या है, साइन a कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी, यही यूज करेंगे अब। तो साइन ए कोस बी, साइन ए क्या है, एक्स माइनस बी, कोस बी एक्स माइनस ए माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए यानी एक्स माइनस बी साइन ए, साइन एक्स माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन
cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ये आ जाता है इंटू डी एक्स। तो यहां जो यूसेज हुआ आइडेंटिटी का साइन ए माइनस बी का हुआ है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर दो टर्म है, इन दोनों के नीचे आ जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी, सेपरेटिंग 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी इंटू cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और बीच में सिंबल माइनस का इंटू डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब यहां से देखो cos x माइनस बी, इधर sin x माइनस बी, ये cos x माइनस ए, सेम ये कैंसिल हो जाते हैं, इधर हमारा cos x माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस इंटू dx, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कोस, एंगल सेम है x माइनस बी यानी साइन अपॉन कोस tan x माइनस बी dx, माइनस यहाँ भी एंगल सेम है tan x माइनस बी इंटू dx, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू, अब tan x माइनस बी, tan x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x होता है log secant x, log secant x, x क्या है हमारा x माइनस बी माइनस यहां भी log secant x माइनस ए, और प्लस 1 अपॉन, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी log m माइनस log n, log m बाई n, यानी log m यानी secant x माइनस बी अपॉन secant x माइनस बी, ये हमारा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है तो ऑप्शनल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। या इसको हम सेपरेट कर लेते हैं भाई, इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेपरेबल फॉर्म है। आप इसको सेपरेट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। या साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, tan x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यानी माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोट एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, अगर हम e की पावर x इंटू एक्स को t पुट कर लेते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमारा न्यूमरेटर फॉर्म में आएगा, यानी पुट e की पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव की पावर x dx इक्वल टू dt। यहाँ से e की पावर x कॉमन है, यहाँ बच जाता है 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स dx यानी dt अपॉन कोस स्क्वायर, और इसको t पुट किया है कोस स्क्वायर t, यानी 1 बाई कोस स्क्वायर t इज सेकेंड स्क्वायर t इंटू dt। अब सेकेंड स्क्वायर t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10 प्लस t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, tan t क्या था e की पावर x इंटू एक्स, e की पावर x इंटू एक्स और प्लस ये हमारा आंसर होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।